आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। साहेबगंज जिला में सहायक अध्यापकों ने बैठक कर झारखंड सरकार को दिया चेतावनी। वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापक 19 को घेरेंगे विधानसभा। 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास का करेंगे अनिश्चितकालीन घेराव। अल्पसंख्यक विद्यालय में बगैर टेट एवं अन्य अर्हता परीक्षा के नियुक्त हुए शिक्षकों को 9300 से 34,800 का वेतनमान एवं पुरानी पेंशन की स्वीकृति, जबकि 20 वर्षों से काम कर रहे सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में झारखंड सरकार एवं अधिकारियों को हो रही तकनीकी एवं कानूनी परेशानी। सरकार के इस दोहरे चरित्र से सहायक अध्यापकों में सरकार एवं अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा इकाई के आह्वान पर 10 दिसंबर 2023 को रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट के मैदान में सहायक अध्यापकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शाह, जबकि संचालन जिला सचिव मोहम्मद शमसुल हक ने किया। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव सह झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य इकाई के सदस्य विकास कुमार चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित सहायक अध्यापिकाओं के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दोहरी नीति के तहत झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापकों का आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। वर्तमान में महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट एवं अन्य अर्हता परीक्षा का शिक्षकों की नियुक्ति का 9300 से 34,800 का वेतनमान एवं पुरानी पेंशन की स्वीकृति भी दी गई है, किंतु 20 वर्षों से काम कर रहे टेट एवं आकलन परीक्षा उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में सरकार एवं अधिकारियों को कानूनी एवं तकनीकी परेशानी हो रही है। यह सरकार की गंदी मानसिकता एवं दोहरे चरित्र का लिटमस पत्र है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2019 में विपक्ष के नेता के तौर पर झारखंड के पारा शिक्षकों के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 3 महीने के भीतर वेतनमान देने का वादा किया था, किंतु सरकार के 4 वर्ष बीतने के बाद भी हेमंत सोरेन अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 2019 में संविदा संवाद के तहत समान काम का समान वेतन देने की घोषणा सहायक अध्यापकों के मन से की थी, किंतु सहायक अध्यापकों से समान काम लेने के बाद भी समान वेतन का वादा अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। सरकार के इस शोषण के खिलाफ झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक आगामी 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद भी सरकार के द्वारा अगर सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की घोषणा सदन के अंदर नहीं की जाती है तो आगामी 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित आवास का गेट पूरी तरह से जाम करते हुए अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। इस बैठक में साहेबगंज जिला के कई सहायक अध्यापक उपस्थित थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दुमका में हमारे प्रदेश कमेटी के नेतृत्वकर्ता के बीच और हमारे माननीय का हेमंत सोरेन हमसे वादा किए थे कि 90 दिन के अंदर, पहले कैबिनेट में तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन 90 दिन के अंदर आप सभी को हम वेतनमान देने का काम करेंगे और समान काम का समान वेतन भी देंगे। तो वो समय आ गया है। 90 दिन नहीं, हम 4 साल बेसब्री से इंतजार किए और अभी तक वेतनमान के बारे में सरकार आगे नहीं बढ़ी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है कि साथियों आप सभी जागे, आगे बढ़ें और सरकार से अपना हक और अधिकार के लिए 18/12/2023 को वनांचल एक्सप्रेस से रांची की धरती पर चले और ऐतिहासिक
विधानसभा का घेराव करे, ताकि सरकार आकर खुद बोले कि बताइए आपका मांग क्या है। क्योंकि वो जो वादा किए थे सरकार भूल चुकी है, उनका जो वादा था वो भूल चुकी है। वो वादा को याद दिलाने के लिए हम रांची जाएंगे, और अगर विधानसभा घेराव के दरमियान सरकार हमसे बात नहीं करती है, वेतनमान देने के लिए आगे नहीं बढ़ती है, तो हम रांची की धरती में माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव अनिश्चितकालीन करने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को मजबूती से साथ देना होगा, आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा। इतिहास गवाह है साथियों कि बिना लड़े कुछ पारा शिक्षक को तो आज तक नहीं मिला, बिना आंदोलन किए पारा शिक्षक को आज तक कुछ नहीं मिला है। इसलिए हर हाल में हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, रांची जाना होगा, और जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा रणनीति बनाई गई है, जो भी कार्यक्रम है, विधानसभा का घेराव हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो, उसको सफल करना होगा। इसको सफल करने के लिए मेरे हिसाब से आप सभी प्रखंड को अपने अपने प्रखंड में 18 तारीख से पहले मजबूती के साथ बैठक करनी होगी, और सभी को ये मैसेज देना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और वेतनमान अगर लेना है तो घर से निकलना होगा, चाहे पुरुष साथी हो या महिला साथी हो। साथियों, आप लोग सोचिए कितना कष्ट और कितना दिक्कत, अगर आप पारा टीचर में ही निर्भर हैं तो आप सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं और 4-5 बजे घर आते हैं। अगर दूरी है तो, नज़दीक भी है तो 4 बज जाता है आपको घर आने में। आप सरकार के हर काम को ईमानदारी, इज्जत और सम्मान के साथ करते हैं। कहीं भी आप सरकारी शिक्षक से कम नहीं है तो क्यों नहीं हमको सम्मान, काम का सम्मान, वेतन मान मिलना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 10 साल जिसका कार्यकाल हो गया है, जो भी अनुबंध कर्मी का, उसको सम्मान, काम का सम्मान, वेतन देना जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पड़ोसी राज्य बिहार में एक सम्मानजनक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वेतनमान दिया गया है, और वहाँ का न्यूनतम सैलरी 40-45 हज़ार है। अच्छा खासा पे ग्रेड है। वहाँ अनट्रेन, ट्रेन, टेट पास, नन टेट, सी टेट, आकलन पास, सभी को वेतनमान दिया गया है। इसलिए आप सभी से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए अपने ज़मीर को जगाइए, अपने अंदर जुनून और जज्बा लाइए, और 2018 को दोहराइए। अगर जैसा कि हमारे प्रदेश कमेटी के, राज्य कमेटी के सदस्य हमारे विकास जी बताए आप सभी को कि अगर आप 2018 में जो आंदोलन किए थे, जो कार्यक्रम को आपने दिलो जान से सफल किया था, उस तरह का माहौल, उस तरह का आंदोलन करने में अगर आप सहयोग करते हैं, अपना तन मन आंदोलन में निछावर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके झोला में, आपके घर में, आपके परिवार में वो खुशहाली आएगी जो कि वेतनमान जिसका नाम है। और साथियों, आप इस चीज़ को आप एहसास कीजिए, अगर वेतनमान मिल जाए तो आपका परिवार, खुशियों से आपका परिवार भर जाएगा, आपके परिवार में खुशहाली आ जाएगी, आपके बच्चे का ज़िंदगी बदल जाएगा, आपका जो सोच है वो आगे बढ़ जाएगा, आपका बच्चा का भी हौसला बुलंद हो जाएगा। अगर कहीं आप पैसे के बिना पढ़ाई में अपने बच्चे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या पैसे के बिना आप अपने माँ बाप, अपने बच्चे का सही वक्त में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, या पैसे के बिना आप अपना जो ज़रूरत है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर आपको वेतनमान मिलता है तो आपका सारा चीज़ पूरा होगा, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके बच्चे का ज़िंदगी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आप जागिए, आपका अधिकार है कि वेतनमान मिलना चाहिए। हमारे पास 20 साल का कार्य अनुभव है, हम सीटेट पास हैं, हम जेटेट पास हैं, हम आकलन पास भी हैं, और वैसा आकलन पास है जो इतिहास में हमको नहीं लगता है कि जेटेट और सीटेट इतना हार्ड कभी कोई एग्जाम लिया होगा। वैसा परीक्षा हम लोग पास किए हैं।
और कहीं न कहीं इसका देन भी हमारे संगठन को जाता है, क्योंकि इसमें अगर 35% 40% वेटेज वाला बात नहीं रहती तो शायद इतना मात्रा में 31,000 की संख्या में हम आकलन पास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं सरकार और उसके अधिकारी की